हेलो नमस्कार। गढ़वा पलामू की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। फिर तपने लगा झारखंड, आधे से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड फिर तपने लगा है। राज्य के आधा से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। सबसे अधिक पलामू का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आगे भी गर्मी जारी रहेगी। कुछ दिनों बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 8 जून तक स्थिति इसी तरह रहेगी। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड में एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली। एनडीए को गत चुनाव की तुलना में 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दुमका, खूंटी और लोहरदगा संसदीय सीट भाजपा के हाथों से निकल गई। इस तरह राज्य में एसटी के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 27,149 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के दिलीप वर्मा को हरा दिया। श्रीमती सोरेन को 1,09,827 वोट मिले, जबकि भाजपा के खाते में 82,678 वोट ही पड़े। गांडेय आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। लोहरदगा से सुखदेव, पलामू से बीडी राम और चतरा से कालीचरण जीते। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पिछले चुनाव में 11 सीट जीतने वाली भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। लोकसभा की 14 सीटों में भाजपा 8 सीटों में ही सिमट कर रह गई। वहीं आजसू ने गिरिडीह में दूसरी बार चुनाव जीता। एनडीए गठबंधन से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी जमीन बचा ली। भाजपा की सभी 5 आदिवासी सुरक्षित सीटें हार गई हैं। खूंटी लोकसभा से भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से हरा दिया। दुमका सीट से भाजपा की सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन ने हराया है। सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा पाला बदल भाजपा से चुनाव लड़ी। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा माझी ने गीता कोड़ा को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। इसी तरह राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा ने हैट्रिक लगाई है। उन्होंने भाजपा के ताला मरांडी को 1 लाख से ज़्यादा मतों से हराया। इधर लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के सुखदेव भगत ने भाजपा के समीर उरांव को लगभग 1 लाख वोटों से हरा दिया। इसके अलावे भाजपा ने गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में जीत का परचम लहराया है। चुनाव परिणाम जानने को बेताब रहे लोग। गढ़वा जिले में मंगलवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग चुनाव परिणाम जानने के लिए अपने घरों में टीवी, मोबाइल से चिपके रहे। सुबह से ही लोग टीवी पर टकटकी लगाए थे। लोकसभा चुनाव की परिणाम जानने के लिए लोग बेताब थे। दुकानों में जहां टीवी चल रहा था वहां भी चुनाव परिणाम देखने के लिए लोग इकट्ठा थे। मंगलवार को जिला मुख्यालय में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। लू भी चल रही थी, लेकिन प्रकृति के इस तापमान से राजनीतिक तापमान अधिक था। लोग पलामू लोकसभा में किसकी जीत हो रही है और देश में किसकी सरकार बन रही है, यह जानने को उत्सुक थे। राज्य स्तरीय टीम ने कांडी प्रखंड के सुंडीपुर का किया दौरा। मृत चमगादड़ों का मांस खाने वाले सभी ग्रामीण हैं स्वस्थ। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के सुंडीपुर में मृत चमगादड़ों का मांस खाने वाले सभी ग्रामीण स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहा है। किसी भी तरह की परेशानी सामने आने के बाद उन सभी के त्वरित एवं समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। उक्त बातें मंगलवार को राज्य सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कही। वह कांडी प्रखंड के सुंडीपुर से लौटने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पलामू लोकसभा से बीडी राम ने लगाई जीत की हैट्रिक। भाजपा ने एक बार फिर से पूर्व डीजीपी बीडी राम को प्रत्याशी बनाया था। इस बार जीत के साथ बीडी राम ने पलामू में जीत की हैट्रिक बनाई है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से तीसरी बार प्रत्याशी बनाने के फैसले को सही ठहराया। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीडी राम बड़े अंतर से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2014 में बीडी राम ने पहली बार 2,64,000 वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में इनकी जीत का अंतर बढ़कर 4,77,000 हो गया था। इस बार भी उन्होंने 2.5 लाख से वोट से जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की राजद प्रत्याशी ममता भूइयां टक्कर नहीं दे पाई। इंडिया गठबंधन इस सीट पर वोटरों को गोलबंद नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव से ठीक पहले राजद से बगावत कर पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा भी मैदान में उतर गए। हालांकि वह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए।